हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा CTRL चैनल में। जो TGT PGT की एक सीरीज चला रहा है, जिसमें से 6000 क्वेश्चन आपको वो डेली 100 के 50 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक वर्ष के आए हुए पिछले पे जिसको आप एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, आप देखें बार बार, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि ये पता चल जाएगा आपको कि कैसे पेपर आता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि हमें उन प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2103 हो गया था, अब इसी के आगे अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। कितना? 104 नंबर। ठीक ना। तो ये झारखंड PGT में पूछा गया, कौन सा? ये झारखंड PGT में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर किसी के घनमूल के इकाई है, कितने ये घनमूल है, कोई एक क्यू रूट ऑफ द इक्वेशन, क्यू रूट ऑफ द यूनिटी, देन द ए प्लस बी, और ये प्लस वो ए ओमेगा प्लस वी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या होता है। तो इसकी जब देखो, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या नंबर? डी। कैसे हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ए प्लस बी तो है यहाँ पे, ठीक ना। अब बस केवल इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, जाके हमारा ये होता है 0 के बराबर। क्या होता है? ये 0 के बराबर होता है। ठीक ना। कितना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0 के बराबर होता है। तो इसी से हम इसको क्या कर देंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे कि ये था, ये ए प्लस बी हमारा इतना ही है, तो फिर इसके बाद हमने इसका क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। और मल्टीप्लाई करते ए ओमेगा का ए ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो ए ओमेगा क्या हुआ, ए स्क्वायर ओमेगा क्यू आ गया। ठीक, फिर ए ओमेगा और बी ओमेगा के साथ किया, तो ये बी ओमेगा की पावर इतनी आ गई। ठीक, तो इसके साथ फिर ए के साथ इसका किया तो ये आ गया, और लास्ट वाला इसके साथ कर दिया तो ये आ गया। ठीक, क्लियर। तब जब इतना हुआ है, तो अब हम जानते हैं 1, क्या जानते हैं? 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या जानते हैं? ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या है हमारा, हम जानते हैं कि 1 प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू होता है 0। ठीक, अब यहाँ से हमें ये ओमेगा क्या मिल गया, इतनी वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमने अगर वैल्यू निकालने इस यहाँ से, तो ये आ जाएगा कितना? -1। किसके किसके बराबर आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी किसके? -1 बराबर। तो ये हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक समुच्चय में अंक कितने हैं? 3 है। अगर x के घातांक में अंकों की संख्या कितनी होगी जाके। ठीक है ना। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2 की पावर कितना, 2 की पावर कितना, ये हो जाए 2 की पावर। अगर किसी पावर सेट अगर किसी का भी पूछ लिया जाए, तो वो कितना होता है? 2 की पावर n। और 2 की पावर n का कितना है? तो 2 की पावर n कितना? 8, सॉरी 2 की पावर n का कितना? 2 तो ये है, और 2 की पावर n। अब n का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो 2 की पावर हो गया जाके 3, और 2 की पावर 3 हुआ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, टोटल हो जाएगा ये 8। किसके बराबर हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है ना। अब जब 8 की पावर, अब घातांक का घातांक पूछा है, यानी कि घातांक है उसके 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। यानी कितनी, कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाए? 8 2 16 गुणा 2, 2 4 8 16 32, और ये हो गए कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गए। अब बचे कितने? 3, यानी कि 32 गुणा 8,
32 मल्टीपल ऑफ 8। तो कर लीजिए 8 दूनी 16 की 2 और 8 की 24 और 1 25, यानी बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 106। 106 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। क्या है कि अगर कोई बहुपद है और वो उस एक समीकरण है, एक क्या है, बहुपद है, वो एक समीकरण है, तो उसमें जिसके मूल समीकरण इतने और इतने के पारस्परिक संबंध है, तो वह कौन सा है। मतलब इसके मूल और इसके मतलब कोई है जिसमें एक ही चीज उनके मूल आपस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, पारस्परिक है दो। द पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट आर द रेसिप्रोकल, कैसे, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप बिल्कुल आंख बंद करके इसका ऑप्शन नंबर देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जितनी पावर दे रखी है उसमें सबका भाग दे दीजिए। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना, सबसे जो हाईएस्ट पावर है, तो एक्स की पावर कितना है इसमें, 4 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पे एक्स की पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 कर दीजिए, और 4 के नीचे भी। तो अब जैसे कि सॉरी, एक्स की पावर 4 का इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे, जाके 4 की पावर एक्स का इनवर्स का मल्टीपल कर देंगे। इसमें कितना, एक्स की पावर 4 की पावर एक्स का इनवर्स, एक्स की पावर -4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसका है ये कितना, देखो आंसर आना चाहिए, इस पर माइनस की पावर इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक, कितना, माइनस के साथ 4। ठीक, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, प्लस के 2x³ और यहाँ पे एक्स में माइनस के 6x² ही रहेगा, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 1 प्लस 3x इतना। अब इसके बाद अब यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पहले बनाओ पॉजिटिव, क्योंकि जो आंसर होगा जाके वो पॉजिटिव में दिया, तो बाकी के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इसी तर्ज पर देखते हैं कि ऑप्शन हमारा इसमें है कौन सा। ठीक, ऑप्शन नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, वो आ रहा है डी नंबर। कौन सा आ रहा है, डी। ये वाला नेगेटिव हुआ था, ये आ गया, ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, और ये माइनस था ये, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। झारखंड टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, अब वो दो अगर इस समी का मूल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जाके कुछ ना करो, अगर ऑप्शन से ही चेक कर जाए तो अच्छी बात है ना, कि यहाँ से क्या क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसको कि इसमें है कौन सा सही। ठीक, दो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अब इसके बाद इसको और कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो देख लीजिए। अब कई के लिए इसको हम फैक्टर एक्टर करते रहें, तो यहाँ पे जैसे माइनस के में रखिए, -1 6 और 3, और ये -9 हो जाएगा, क्लियर सही है। और इसके बाद ये माइनस, तो ये माइनस का और ये माइनस, ये प्लस के 9 और ये माइनस के, तो पहला वाला सवाल सही है, और बाकी के सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो ये वाला हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ओके क्लियर, ए नंबर इसका सही है, बाकी का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, जो हमें संतुष्ट, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए तो इसकी समस्या आती है कि हमें और भी आगे चेक करने हैं। ठीक, जब और तो मिल नहीं रहे, तो बाकी का हमें एक ही ऑप्शन में मिल गया, तो बाकी हम उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यदि समी अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या है, रूट है, तो इसको हमें इसका मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, गामा कट जाएगा तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर, इतना हुआ। क्या ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको आराम से समझो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। क्लियर है। अब यहाँ से अल्फ़ा का भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा और गामा, क्या बचेगा, बीटा और गामा, प्लस इसके साथ बीटा कटेगा तो अल्फ़ा गामा बचेगा, क्या बचेगा, अल्फ़ा और गामा, उसके साथ प्लस करेंगे जाके तो क्या बचेगा, यहाँ से बीटा करें, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, ये
इतना बचेगा। अब यहाँ से हमें ऊपर इसका मान निकालना है, तो इसका यानी Q/1 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा केवल Q, और नीचे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू केवल बट्टे R। यह है क्लियर। अब यहाँ से इसमें माइनस का दिया है, क्या दिया, माइनस का Q/R। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस का ये वाला होता है पॉजिटिव, ये होता है क्या, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो इसको हम मान को हल कर लेंगे, क्या हो जाए, ये पॉजिटिव होगा तो इसमें तो क्या आ जाएगा, इसका कोई मान तो हो सकता बी नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका नंबर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों अल्फा बीटा गामा माइनस के B/A होता है। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मगर अब इसमें नेगेटिव दे रहे हैं, पता नहीं कैसे दे रहे हैं, वो गलत है, मगर वो पॉजिटिव ही आएगा जाके, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की यही पॉजिटिव वैल्यू आई है और इसके बाद ये भी पॉजिटिव आई है। ठीक है ना, तो दोनों P/Q, हाँ माइनस के D, हाँ माइनस D होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर कोई फंक्शन दे रखा, उसकी जो डोमेन है वो रियल है और इसकी ये, तो f(x) दिस तो दिस FOG पूछा है, तो FOG पूछा है। ठीक है ना, क्या पूछा, f(x), gx नहीं पूछा है, f(x) ही पूछा है, यानी कि इसी को इसी में रखना है, सीधी सी बात है। या तो इसकी f(x) पूछा है, सीधी सी बात है, तो क्या करना है, इसमें वैल्यू लगा दीजिए, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं करना है, सीधी क्या कर देंगे, वैल्यू लगा देंगे, तो जिससे कि आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे वैल्यू लगाते, चलो f को इसको इसमें इसी की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 4x माइनस के 1। अब x की जगह पर हम यही वैल्यू 4 रख देते हैं, फिर दोबारा 4x माइनस के 1 और माइनस के 1, 4 चौको 16 x माइनस के 4 और माइनस के 1, यानी कि 16 माइनस के 5x ये रहेगा। तो 16 माइनस के x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 110 है, तो वो है क्या, यदि मूल है PQR, इस समीकरण के मूल है, तो PQR के वर्गों का योगफल का मान पूछा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका मान पूछा गया है। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला पता हो तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस के साथ कोष्टक 2 बाहर ले ले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ से हमें केवल वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे एक बार यहाँ पे रखनी है और एक बार यहाँ पे रखनी है, उसको सॉल्यूशन में लेना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 9, यानी कि अल्फा बीटा और प्लस के साथ गामा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, आना का माइनस का B/A होता है, तो A की वैल्यू 1 है, माइनस B, तो ये हो जाएगा हमारा केवल 9। क्लियर, अब इसके चाहिए, आपको हमको चाहिए 2 की वैल्यू, यानी कि प्लस माइनस है, और ये इसके वैल्यू यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 26। कितनी हो जाएगी, 26। क्लियर है, जब 26 हो जाएगी तो सीधी सीधी अभी कितना था, तो माइनस के 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इधर प्लस के बीटा स्क्वायर, फिर कितना बीटा स्क्वायर प्लस के साथ गामा स्क्वायर, फिर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का, यानी कि 26 दूनी 52 और माइनस के 81 घटा दीजिए, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जाके 11 में से 2 गए 9, 29, कितना आ जाए, आंसर नंबर सी, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, और सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हुआ, तो आगे क्या क्वेश्चन नंबर है 111 है।
क्या है कि हमें दिया है कि यदि ए और बी, ए तथा बी विषम पूर्णांक हैं। कैसे? विषम पूर्णांक के समीकरण के। तो मूल कैसे होंगे जाके देखना है, सीधी सी बात कि अगर ऑड नंबर, ऑड पूर्णांक है तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा कितना, बी का मान हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ कितना हो जाएगा प्लस, तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस के साथ इधर बी स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2ab और यहाँ पे हो जाएगा 4ab, ठीक है ना। अब इसके साथ होता है माइनस के साथ 4, इन दोनों का गुणा, तो दो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 और ab। अगर 4 4 12 हो जाएगा तो ये कैसी वैल्यू दे देगा, ग्रेटर देन 0। कैसी देगा, ग्रेटर देन 0 को ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 12 नहीं प्लस के साथ अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी, और 4 4 4 माइनस के 4ab, कितना आएगा 4ab, यानी कि ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसका मान जो है ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब कि इसकी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू देगा कैसे, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसके हल हो जाएंगे जाके, क्या ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और यहाँ से ये, तो रूल के कैसे हो जाएंगे जाके, रेशनल नंबर आ जाएंगे। कैसे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, जिससे कि हमें इसका कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो परमेय संख्याएं तो होनी है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद जो क्वेश्चन इधर छूट गए थे वो देख लेते थोड़ा जल्दी से। ठीक, जो हो गया था 5वीं हुआ है, हाँ ये हो गए सारे, ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर है 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, कि यदि समीकरण इतना इतना ये है, ठीक है, समीकरण क्या है, ये है, तो इसके हल निकालने, क्या निकालने, हल निकालने, पता करना है कि इसका अल्फा बीटा है तो इसके मूल क्या क्या होंगे। ठीक, तो इतने के मूल क्या होंगे, ठीक, अल्फा बीटा दिया है, तो ये इसका तो अगर अब हम देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के बी बट्टे ए, कितना आ जाएगा, माइनस के बी बट्टे ए है। तो यहाँ से और अल्फा डॉट बीटा कितना निकल आएगा हमारे यहाँ से, सी बट्टे ए निकल आएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन, यहाँ से निकला है ये सी बट्टे ए निकला है अल्फा और बीटा की वैल्यू। ठीक, जब इसकी वैल्यू इतनी निकली है तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दूसरे वाले से हमने निकाली है ये वाली वैल्यू। ठीक, यहाँ से जैसे ये निकाली इसके बाद ये निकाली वैल्यू। ठीक, अब क्या हुआ जाके, ये कितना, ये इसका कितना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, इसका भी ये कितना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, ये भी इसका 4 गुना आ रहा है, इससे ये 4 गुना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें पहले वाले में 2 का गुणा कर दें और यहाँ भी कर ले, तो उसको जो मल्टीपल है कितना, सम है वो कितना 2 टाइम आ रहा है और 4 टाइम आ रहा है, यानी कि वो कितने 2 गुने हैं। कितने हैं वो, अल्फा और बीटा कितने हैं, 2 गुने हैं। ठीक, कितने हैं वो, 2 गुने हैं। और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जाके डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी 100% राइट आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा, डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं हम, कि
अगर इसके मूल हैं तो इसके अंतराल ज्ञात करना, मतलब इसका मूल निकालना है कि कौन सा कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसके मूल कहाँ से बेरी करेंगे जाके, तो कहने का अर्थ है इसके हम फैक्टर निकालें, 12 की पावर इतना है। तो फैक्टर निकालने का रीज़न ये है कि फैक्टर ना निकाला जाए तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले लें तो कुछ बन सकता है, हाँ बन सकता है। जैसे कि यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यू माइनस के 1। क्लियर हुआ। और एक अगर यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स क्यू माइनस के 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से दोनों से जितना मिलेगा जाके तो एक्स क्यू माइनस के 1 क्या मिलेगा, एक्स क्यू माइनस के 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमें, एक्स क्यू माइनस के 1 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, कितना, एक्स क्यू माइनस के 1। ठीक, कितना मिल जाएगा, एक्स क्यू माइनस के 1 कॉमन मिलने के बाद इसको हम हल करते हैं। तो क्योंकि ये कैसी पावर है, सीधी सी बात, आप एक बात और समझे, कितनी पावर है इसकी, कितनी पावर है इसकी, 12 है। और 12 जब कभी भी अगर कह सकें तो ये क्या हो जाएगा जाके, ये हमेशा पैराबोला की फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक्स 6 की पावर 2 लिख सकते, और जब को हम इसके रूप में लिखेंगे जाके तो ये पैराबोला की फॉर्म में डिनोट करेगा। अब पैराबोला की रेंज क्या होती है आपको ये पता ही है, पैराबोला की रेंज क्या हो जाती है, डी नंबर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेगी, सीधी सी बात है। और जब इसमें बिलोंग करेगी सी में तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखिए, अब आ गया ये फलन पे सवाल आने स्टार्ट हो गए डोमेन रेंज पर, ठीक है ना। तो वहाँ से हम देखते हैं, ठीक। तो के लिए का मान परिभाषित कहाँ से कहाँ तक होगा जाके, इसका मान और इसके लिए x+3 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालते, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 0 के बराबर करके, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना, डोमेन ऑफ द विश इतना और आर इक्वल। तो इससे हमें पहले वाला दूसरे में रखने पर हमें प्राप्त हुआ क्या, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। जैसे प्राप्त हुआ तो इसको हमने हल कर लिया जाके इतना, तो जैसे इसको हल किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जाके, यहाँ से दोबारा देखते हैं कैसे है ये सवाल। ये दिया है इतना, तो इसका हमने इसमें कर दिया क्या, गुणा, क्या किया है जाके, इसमें नहीं वैल्यू रख दी, इसमें इसकी वैल्यू रखी है, तो क्या मिलेगा यहाँ से 3x² क्या मिल जाएगा हमें, 3x² माइनस के 4 ये, ठीक। इतना प्राप्त होने के बाद gx भी और दोनों ग्रेटर देन है तो ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ से -4, तो इसको हल कर लिया जाके, तो जो हल किया है तो हमें क्या मिल जाएगा, इतना, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे कैसा है, इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे px इफ क्या है, इफ px fx बराबर है px प्लस क्यू, वेयर p और के इंटीजर हैं, और जो है p -1 = 5 और p3 = दिस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस, यानी कि x बराबर यहाँ पे रख दीजिए, उसको 5 के बराबर कर दे, क्या कर दे, x बराबर रख दे -1, यानी कि माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस के p, कितना, माइनस के p प्लस के q = कितना है, -5, कितना है, -5, ठीक। अब उसके बाद अगर 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 3p प्लस के साथ q = 3, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये प्लस का है और इसमें भी ये प्लस का है, ठीक है। अब इनको घटा दीजिए, यहाँ से माइनस कर देंगे माइनस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इसमें से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस के 4 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस के 3 माइनस के 1 और जो -4 हो जाएगा, -4p और = जे -8, ठीक।
जहाँ से ये कट जाएगा तो पी का मान आ गया 2। पी का मान कौन से में, ये 2 है, तो अब इनमें से एक और होगा जाके। तो अगर हम पी का मान यहाँ पे -2 रखते हैं तो इधर जाएगा +2, यानी कि -3, यानी बी नंबर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, 116 पे है। तो अब इसकी रेंज पूछी गई, किसकी, मॉड ऑफ ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक, क्योंकि मॉड एक्स से ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन ए की पूछा है। तो यहाँ से हमेशा ए की जो मॉड एक्स है वो कितनी वैल्यू देता है, 2 देता है। कितनी वैल्यू देगा, 2, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव। तो 2 जब वैल्यू देगा तो उसका इंटरसेक्शन आएगा, वही हमारा इसका ऑप्शन आ जाता है। जैसे मॉड एक्स ये है लेस देन, तो ये दे देगा एक बार पहले, तो ये है, ठीक है, क्या है ये, ए है। तो अब जैसे दिया तो एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस के साथ ए। अब देखा जाए तो ग्रेटर देन ए, ये ए है, तो यहाँ से बड़ा है और यहाँ से इधर चला है, तो इधर जाएगा तो माइनस के ए से लेके इनफाइनाइट तक। और क्योंकि इसमें कैसा लगा है, स्मॉल वो लेस देन का चिन्ह है, तो लेस देन आर इक्वलिटी का चिन्ह, इनइक्वलिटी का चिन्ह है, और इक्वलिटी का चिन्ह होता तो हम, तो ये हो जाएगा कितना, ए से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कौन सा है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और वो यहाँ पे भी देख लीजिए कैसे दिया ये था, और इनकी दोनों की रेंज यहाँ पे होती है। अब इसी तरह से सेम बेस पे ये क्वेश्चन है, केबीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो अब ये कितना है, x माइनस के 1, कितना, x माइनस के 1 है, कितना, x माइनस के 1 है, ग्रेटर देन कर दिया, प्लस माइनस के साथ क्या कर दिया हमने, इसको साथ प्लस माइनस के 5 कर दिया। ठीक, अब यहाँ से जब x माइनस के 1 लगाया है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार हम प्लस लेंगे तो ऐसे कर लेते, एक बार माइनस के 5 इधर आया, और एक बार माइनस के 1 के साथ ये है, और इधर प्लस का। ठीक, अब इसको हटा दिया तो x बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर माइनस के 1 माइनस के 5। ठीक, और इधर जाएगा तो ये माइनस के ये हुआ, सॉरी, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के x लेस देन आर इक्वल टू, इधर माइनस के 5 है तो इधर 1 आएगा, तो ये प्लस का, और 5 इधर है तो एक इधर जाएगा तो 1, तो इधर आया 6, इधर आया जाके माइनस के 4, तो माइनस के 4 और लेस देन का चिन्ह है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, और 6 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये माइनस के इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट चलेगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 118 है, और करते हैं, गिव द एक्स वाई एंड आर द रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन वाई दिस। ठीक है ना, तो अब इसमें से पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप। अब ये कहता है कि x है, जो a का मान है वो भी 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा x का मान 0 से बड़ा है। अगर मान लीजिए x का मान 1 से बड़ा है तो चेक कर लेते क्या आएगा, नहीं, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा का मतलब है कि वो नीचे मान लीजिए 2 आएगा। ठीक है, 0 से बड़ा का मतलब ये हुआ, और x का मान छोटा और y का मान बड़ा है, तो यहाँ पे 4 धर लेते हैं, और यहाँ पे अब ये देखते हैं, और यहाँ पे रख लिया 8। ठीक, और देखते हैं, और इसके नीचे 4, तो क्या रिजल्ट आया कि जे इससे 2 बार, और इससे ये सॉरी नीचे 2 है और ये 4 बार, यानी कि पहला वाला छोटा आ रहा है, दूसरा वाला बड़ा आ रहा है। ये वाला हमारी कंडीशन इसकी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि चेक कर लीजिए, यहाँ से ये कंडीशन दे रखी है, और ये वाली कंडीशन को अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्स का मान 0 से सॉरी छोटा है, हम गलत बता गए, क्या है 0 से, ऑप्शन नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा है, तो ये सी नंबर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाले जितना छोटा वही उतना बड़ा होता है। ठीक है,
इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, चेक करके देख लीजिए, -1 क्लियर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, क्या है 19 नंबर, पीसीएस का पेपर में पूछा गया सवाल है और काफ़ी मज़ेदार भी होगा, जाके सरल भी है क्योंकि अल्फ़ा की बीटा की और इसकी वैल्यू पूछी गई। तो नीचे से ये हमें समीकरण दे रखा है इतना, तो इसके बाद ये इतना। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड का खैर नहीं आएगा, मगर हमें तब भी उसके क्वेश्चन लगाने चाहिए जो हमारे बेसिस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म है नहीं तो ये आएगा। और यहाँ से निकाल लिया हमने अल्फ़ा बीटा गामा की तीनों का गुणनफल, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। ठीक, और हम जानते हैं कि क्या, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मान हमने क्या जिसमें दे दिया, पहले में दे दिया, क्योंकि हमें क्यू का मान चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इससे मान चाहिए तो हमें एक सहूलियत ये हो जाएगी, जैसे मान दिया तो इसका मान दिया दूसरे का तीसरे में, इसका मान दे दिया इसमें दूसरे में तीसरे से, कुछ ना कुछ कट के हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से ये। ठीक है, और जैसे ये मिला हमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको, तो जैसे इसको मिला तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका होल क्यू कर दिया, होल क्यू किया तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ कटा पिटा है। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा हमें, क्योंकि वहाँ से 0 के बराबर मान लिए थे, तो जैसे ही अल्फ़ा प्लस के बीटा निकाला तो यहाँ से ये अल्फ़ा बीटा गामा माइनस के साथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये अल्फ़ा बीटा गामा माइनस के साथ, और हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस की आई थी, पहले कट जाएगा तो यहाँ से माइनस माइनस कट के ये 3 बचेगा। ठीक है, और 3 को हमें इधर ले आएंगे जाके तो -4, तो इसका आ जाएगा कितना, रिजल्ट आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अगले बढ़ते हैं। अब 120 नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 120 है, और इसी सीरीज को हम कई बार प्रैक्टिस में लगाएंगे लगभग। अब हमें टीजीटी का विज्ञापन आ गया है और उसी के बेसिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा और हर संडे को एक टेस्ट पेपर रखेंगे, जिससे कि आपको भी पता चलता रहे कि हमने क्या तैयारी की है, और बिना प्रैक्टिस सेट के कुछ होना नहीं है। ठीक है, इसलिए हर संडे को हम एक पेपर अपलोड करेंगे, तो जिससे कि हमें आराम से सुविधा हो जाए। ठीक है, आपको भी, यानी कि ये पीसीएस 2000 में पूछा गया सवाल है। तो अल्फ़ा बीटा गामा रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, इसके इक्वेशन के रूट हैं, तो इसका मान क्या होगा जाके। ठीक, 1 - अल्फ़ा इसका के मान के बराबर है। ठीक, तो क्या किया हमने, इसका पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, किसका, इन दोनों का, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया है इसको कर दिए, तो हमें इतना बड़ा मिला है। ठीक, अब यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा डॉट बीटा इतना, ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इतनी 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 इतनी, और अल्फ़ा बीटा गामा और ये 3, यानी कि ये वही रूप है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 1 वैल्यू और यहाँ से 3। ठीक, क्लियर, तीनों की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये इतना दे ही रखा है, और यहाँ से ये दे रखा, तो इसकी तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगी, +2 के बराबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। ठीक, अब इसके पूछा, ये पीछे 2000 प्री का पेपर है, तो मिनिमम नंबर ऑफ द इमेजिनरी रूट ऑफ द दिस। अब इमेजिनरी रूट के लिए क्या है, सीधे सी इसकी हम वैल्यू रख देते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसमें कि क्या वैल्यू हमें मिल जाएगी, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या वैल्यू है। ठीक, कितनी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या किया कि इसमें से कि पहले हमने क्या कर दिया यहाँ पे, और द फर्स्ट रूट ऑफ द दिस, यानी कि इसमें देख लिया कि हमने x बराबर 1 रख दिया, या 2 रखा, या 3 रखा, 4 रखेगी, उसके बाद हमने एक वैल्यू निकाली यहाँ से √3, वो =3 पॉजिटिव आया। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे ये नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू उतनी बड़ी हो नहीं रही है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं देगी जाके। तो क्या करते हैं, टोटल रूट में से जितने रियल रूट आए वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो टोटल रूट हमारे कितने होंगे जाके, पावर n 7 हो जाएगा।
जब 7 हो जाएगा तो इसमें जो रियल रूट कितने आए, रियल रूट का मतलब क्या हुआ, जाके यहाँ पे जैसे हमने इसका मान यहाँ पे जैसे माइनस के बार रख दिया, माइनस की एक्स रखा है तो कितनी बार चेंज हुआ, एक बार यहाँ पे चेंज हुआ, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कितनी बार चेंज हुआ, 1 2 3 बार, कितनी बार हुआ, 3 बार जब चेंज हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जाके 3, और टोटल वैल्यू कितने 7 है, और 7 में से हमने 3 को घटाया तो कितना बचा हमारा 4 बच जाएगा। क्लियर। आगे हम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 22 नंबर। पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक समीकरण ये है और इसके मूल कैसे वास्तविक है। मूल जब वास्तविक होते हैं और प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो पीसीएस का, ठीक है ना। और जब 2000 में पूछा गया तो इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब रियल रूट है तो इसको कुछ नहीं करना है, तो सीधी सी बात है, क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। और वास्तविक में है तो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 से। अब 0 से इसको हल कर लेंगे, जो कुछ आएगा उसको मान निकाल लेते। ऑप्शन नंबर इसका सी है, राइट। देखो कैसे करते हैं, आगे चलो हैं, देखो कैसे किया है इन्होंने, वो भी देख लेते, उसके बाद हम चेक करेंगे सही है गलत है, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी, तो यहाँ से हमने 20 कर माइनस के 4ac इसको इधर ले गए, तो यहाँ से 16 बराबर 4, यहाँ से काट दिया तो 4 से 4, ये 4 बार कट गया, ठीक। तो 4 से इतना कटा तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई ये, इसको हल किया तो m का मान कहाँ से कहाँ तक, m का मान आ गया कितना, 1 और 2, तो 2 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द दिस है तो पावर है x⁵ दिस तक 3 मूल समान है, किसके, इसके मूल कितने, 3 मूल समान है और 2 अलग अलग हैं। क्या है, 2 अलग अलग हैं और 3 मूल कैसे समान हैं। जब 3 मूल समान है तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। क्या करेंगे, जाके डिफ्रेंशिएशन कर दिए इसको 2 बार। क्या करेंगे, 2 बार जैसे डिफ्रेंशिएशन किया इसको तो कुछ ना कुछ पहली बार सी ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, यानी कहने का अर्थ ये है कि हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे। डिफ्रेंशिएशन किया यहाँ पे, इससे सरल कोई मेथड है ही नहीं। जब कभी भी जैसे मूल समान हो या कोई भी वैल्यू निकालनी हो किसी की भी, तो वहाँ से एक वैल्यू x बराबर हमने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। और x बराबर 1 रखी तो इसमें रख दीजिए 1 5 ये, और माइनस के 10 ये है, और ये हुआ 11 1 6 में से गया तुम्हारा 10, तो बचा कितना, माइनस के 4, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा हमारा 8, यानी कि 1 और 1 2, 2 बचा 8। बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कितना, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है, 8 बचेगा। अब 124 पे, कौन सा, 124 पे, ठीक है। यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण इतने के मूल, तो अल्फा प्लस बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना, अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, ठीक। क्लियर है, आगे कैसे करते हैं देखो, निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमने पहले सबसे पहले अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की हमने वैल्यू निकाली, कहाँ से, इस वाले समीकरण से। माइनस के इसमें बी स्क्वायर वाला टर्म है नहीं तो 0 आ जाए, और इसके बाद अल्फा बीटा की गामा निकाल ली। तो अब ये कंडीशन का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब अल्फा प्लस वो AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान निकालना है हमें, और हम जानते हैं कि यदि किसी मूलों का रूटों का पहले का योगफल अगर शून्य आ जाए तो वहाँ से सीधी सीधी प्रॉपर्टी ये वाली हम लगा देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अगर 0 है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा होता है। तो यहाँ से सीधी सी बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। माइनस के 3 लगाएंगे, माइनस का 1 यहाँ से आया, माइनस के 3 हो जाएगा, और माइनस की जब 3 यहाँ से लगाया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 3 और ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर है अगला 125 नंबर है।
अब है कि एक मूल इसके इसके का है, एक मूल उभयनिष्ठ है। कैसा है? एक मूल कैसा है? उभयनिष्ठ है। कैसा है? एक मूल उभयनिष्ठ है। कैसा है? एक उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। और उन मूलों का योगफल या गुणनफल क्या होगा जाके, ठीक है ना। शेष मूलों का गुणनफल और मतलब जो है उनका नहीं पूछा है। और अब मान लीजिए हम मान लेते हैं अल्फा बीटा इसका क्या है, एक मूल गुणनफल है, वो है सीधा सा इसका एक अल्फा है। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पहले समीकरण से प्लस के साथ पी एक्स, क्लियर हुआ। उसके बाद क्यू आर बराबर 0। एक हमारा यानी कि यह भी हमारा अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो मान दिया है, कितना दिया है, तो एक बात ये यहाँ से अल्फा का मान एक, यहाँ पे अल्फा भी रख दीजिए एक बार यहाँ पे, तो दोनों मूलों से संतुष्ट कर जाए। उसके बाद इसको हल कर लेना है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सीधी सी बात करें तो ए स्क्वायर से अगर मान लीजिए इनको करते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे जाके तो, और यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, पी माइनस क्यू, और कोष्टक में बाहर आ जाएगा अल्फा, ठीक है। और इधर से अगर आर अगर कॉमन ले ले, क्या ले ले, आर कॉमन ले ले, कॉमन ले लें तो इधर जाके ये बन जाएगा जाके पी क्यू माइनस आर, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा जाके 1। तो अल्फा बराबर हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। जब अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ से एक मूल निकल आया जाके अल्फा बराबर आ गया हमारा कितना, सॉरी आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आर आ गया। जब एक मूल आर आया है तो यहाँ से हम अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके, तो यहाँ से जैसे वो आ गया, यहाँ से आर बराबर कितना निकला, ये पी प्लस क्यू। तो यहाँ से वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू इसको उठा करके वहाँ से, और यहाँ से शेष मूलों का योगफल पूछा है, शेष मूल यही बचे, बाकी इन दोनों का जोड़ कर दिया तो ये आया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, ठीक। तो इनको हल करते रहेंगे। शेष मूलों का गुणनफल भी पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूलों का गुणनफल आ जाएगा कितना, माइनस के आर, और पी क्यू आ जाएगा योगफल, क्या आ जाएगा, माइनस के आर और पी क्यू योगफल, इसका हल आ जाएगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए एक बार इसको कैसे कैसे किया है यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो 125 तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो जल्दी जल्दी कराना है। तो के समीकरण के मूल हैं, कितना है, थोड़ा कट गया है, के मूल उभयनिष्ठ होंगे कि नहीं होंगे, जाके सीधा सीधा कॉमन रूट है कि नहीं है, तो इसके और इसके, ठीक है। तो इसकी पावर कितना, कोई भी एक मान लगा के देख लीजिए जो संतुष्ट कर जाएगा। एक मूल उभयनिष्ठ होंगे, 2 मूल होंगे या 3 मूल होंगे जाके, तो इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा से इसको सॉल्यूशन न लेते हुए चलो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, ठीक है। गैस कीजिए और जब तक हम इसको हल करते, ठीक। ठीक, तो पहला वाला समीकरण ये, तो इसमें हमने x बराबर माइनस के बार रखा, तो ये संतुष्ट कर गया और ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसके बाद एक ये मूल निकला और इसके बाद दो इसके 2 मूल निकले। और दूसरा वाला मूल अगर हम क्या कर दें, दूसरे वाले समीकरण में रख दें, ये वाले तीनों मूल वहाँ से निकले, और जितने मूल संतुष्ट कर जाएंगे जाके वही एक मूल इसको क्यों रखना है, और दूसरा वाला बाकी के दिए गए मूल के उभयनिष्ठ मूल नहीं है, क्योंकि ये वाले भी इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये इसको एक भी संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहने का अर्थ इसका कोई भी कॉमन रूट नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 उभयनिष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब PCS 2000 का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि Z1 Z2 Z3 Zn आर क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, दे रखा है। तो x की पावर
इतना दिया। तो इसके बाद हमें इसका मान पूछा गया कि Z1 माइनस Z0 इतने का है, तो बताइए कि इसका मूल क्या होगा। ठीक है, अब अभी इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसी तरह का, मगर वहाँ पे हमने और तरीके से किया था और यहाँ पे हम इसको और तरीके से करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना दिया है, तो अगर हम ये कहें ये इसके बराबर होता है, ठीक, ZX माइनस के आना, ठीक, तो अगर हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी ये आएगी, सीधी सी बात है। और जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, जाके ये प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमें इसमें जब इतना प्राप्त हुआ तो हमने क्या किया, x बराबर रख दिया हमने, जाने कितना कितना रख दिया यहाँ पे हमने 1। जब यहाँ पे x बराबर हमने 1 रखा तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। जो हमें प्राप्त करना था वहाँ पे कितना आ जाएगा, जाके इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, n। कितना आ जाएगा, n। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कितना, C। ऑप्शन नंबर इसका C 100% राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। तो क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते 128 पर, और जल्दी से थोड़ा सॉल्व करेंगे जाके और देखेंगे कि A और B के मूल 2 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो B स्क्वायर बराबर 4AC के मान पूछा गया। तो इसमें से इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, अल्फ़ा और एक दूसरा सीधी सी बात है। तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे, यहाँ से इतने से एक अल्फ़ा प्लस के बीटा, यहाँ से चाहो के मूल इतने हैं, तो यहाँ से हमें ये समीकरण मिल जाएगा। और यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे जाके, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो कितना होगा, x प्लस के 1 है, तो यहाँ से जब अल्फ़ा प्लस के बीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस के बीटा, ये आ जाएगा n प्लस 1, तो यानी कि 2n प्लस के 1, क्लियर, 2n प्लस के 1। और अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा डॉट बीटा, तो ये आ जाएगा जाके n इंटू n प्लस के 1, क्या आ जाएगा, n प्लस के 1। अब ये वैल्यू जो हम जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस से 2x प्लस x और अल्फ़ा डॉट बीटा होता है। ठीक, तो यहाँ से माइनस के 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा डॉट बीटा होता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसकी b स्क्वायर माइनस की 4ac की कंडीशन लगा के देख लेते हैं। तो b स्क्वायर यहाँ पे ये आ जाएगा, b का मान, c का मान ये है, a का मान 1 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्यूशन किया तो इससे ये हमारा गुणा किया तो कट गया, और इससे ये कट गया, तो बचा केवल हमारे पास 1। तो यानी v स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, बस केवल 20 क्वेश्चन और है। अगर कोई इफ द अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस के आर बराबर 0, द वैल्यू ऑफ द दिस पूछा गया। तो इसमें हमें चाहिए सीधी सी बात, हमें अगर ये देख लें तो बी स्क्वायर बराबर पी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है, प्लस गामा, बराबर हो जाएगा जाके माइनस के कितना, माइनस के पी के बराबर। ठीक है, और अल्फ़ा डॉट बीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू और ये माइनस के आर। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो उसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे जाके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, क्योंकि पीसीएस का क्वेश्चन है तो नॉर्मल तो आना नहीं है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, थोड़े बहुत तो टफ रहेगा जाएगी। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इतना आया, अल्फ़ा डॉट बीटा दोनों का गुणनफल, अल्फ़ा तीनों का गुणनफल इतना आया। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली अल्फ़ा क्यू, और यहाँ से ये तीनों निकलते चले आए। ठीक है, और जैसे ये तीनों निकले हैं तो अगर हम इससे इतना निकला है तो यहाँ से हमने क्या ले लिए, अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दी। तो जैसे रखी है तो इसके बाद ये इतना है। ठीक, तो अब इसकी केवल वैल्यू पुट रखनी है, बाकी का कुछ नहीं करना। ठीक, तो यहाँ से कितना आता है, इसकी वैल्यू क्यू वाली कितनी वैल्यू रखी थी, अल्फ़ा क्यू, इसका तो मान निकालना ही है, तीनों मूलों का योगफल। तो इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ठीक है ना,
तो अल्फ़ा का स्क्वायर कितना आया है, पी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कितना है, 2pq है। और यहाँ से माइनस का गुणा कर देंगे और ये 3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या है सॉल्यूशन है। तो इसकी वैल्यू इतनी, इसको हम इधर ले आए, बाकी के ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3p कट जाएगा। अल्फ़ा प्लस इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये रही। ठीक है, और बाकी को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 2pq माइनस के pq, 2pq माइनस के pq प्लस के pq माइनस के 3r। ठीक है ना, हम क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30 से होने से पहले हम आपको कहते हैं कि अगर हमारा आपको हम कहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर है 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? ये है कि यदि समीकरण इतने इतने हैं, क्या है समीकरण ये है और इसके बाद इसका का एक मूल उभयनिष्ठ है। कैसा है, एक मूल कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो एल और एम के मान ज्ञात करने हैं। सीधी सी बात है, एल और एम के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल आए तो इसमें क्या करें कि हम एक मूल जो अल्फ़ा दिया हो उसके वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि अल्फ़ा है वो इसका एक उभयनिष्ठ रूट है। ठीक, जैसे अल्फ़ा को माना कि एक इसका उभयनिष्ठ रूट ये है, तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सॉल्व कर लिया। ठीक, जैसे सॉल्व किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो अल्फ़ा माइनस यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक, एक वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। ठीक, क्लियर। ये जैसे वैल्यू आई यहाँ से कितना, यहाँ से, तो एक अल्फ़ा की वैल्यू इसके बाद हमने यहाँ से रख दी, यहाँ से सॉल्व किया। तो जब यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। क्या मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से लगाना है। तो एक नहीं दो दो बार क्वेश्चन को लगा ले तो 100% हमें सफलता मिल जाएगी। क्लियर है। और टीजीटी पीजीटी अभी तो फिलहाल है नहीं, जून होगा, उसके बाद पेपर होंगे जाके, हाई स्कूल इंटर के पेपर होंगे, उसके बाद जून में होगी जाके कम से कम, क्योंकि ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। तब तक हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे जाके जैसे कि हमें कोई दिक्कत ना रहे। देखो यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू देगा, ये कितनी देगी, 2 वैल्यू तो होनी है। अब एक बार ये पॉजिटिव पे देगा, एक बार नेगेटिव पे देगा। अब ये बात डिपेंड करती है कि 2 और 1 3 हो जाएगा जाके इसके, तो एक्स का, और अगर एक बार देखें 2 और एक बार प्लस के 3, एक बार माइनस के 3, तो एक बार प्लस के दे देगा और एक बार निगेटिव। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके मूल कितने हो जाएंगे, 4। अगर यहाँ पे कहीं मॉड एक्स लगा होता तो थोड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, और इसको हल करना ही पड़ेगा जाके। अगर आप हल कर लेंगे जाके तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक बार हमारा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाली बन जाएगी। क्या, अगर एक्स का मान जब से बड़ा है तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो इससे ये वाले मूल हमें मिल जाएंगे। अगर x का मान किससे छोटा है, किससे, 0 से, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, कितनी, ये वाली। ठीक, इन दोनों को हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन पहली और दूसरे से कुछ मूल मिल जाएंगे। और जब कुछ मूल मिलेंगे तो वहाँ से हमारा क्या मूल ये 4 मूल मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 4। कितने मिल जाएंगे जाके, यहाँ से 4 मूल मिल जाएंगे। इसी को इसका हल हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर डी वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है अगला कि अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट हैं 2, तो उसके अल्फ़ा पी की पावर और इसकी पावर। देखो इसको करने से के तरीका ये है कि अगर हम इसको, इसी को और बीटा को, यानी कि अल्फ़ा बराबर हम मान लें ओमेगा और अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर मान लें ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इससे हल करने से इससे बहुत जल्दी ये हल हो जाएगा, इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, बहुत जल्दी से हल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कैसे किया है, तो उसको हम समझ लेते हैं। इसको जैसे इसका अल्फ़ा बीटा है तो हमने तभी इसको मान लिया कि इसके अल्फ़ा उसका और बीटा इसके रूट होंगे। ठीक है, जब इतना जैसे इसको माना तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर। तो अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर क्यू बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसको हमने 3 का इसका भाग दे दिया और
6 18 हुआ और एक डब्ल्यू हमारा इधर या ओमेगा इधर बचा, ठीक। और इधर से 5 15 और 2 ओमेगा इधर और 1 ओमेगा इधर, ठीक। जैसे ही आया था तो अब इसके बाद हमारे ये रूट बन गए। अब या ये मान लीजिए इसको या ये मान लीजिए। अब अल्फा प्लस के बीटा यहाँ से निकाल लेंगे जाके और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि समीकरण क्या होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से जैसे अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकाल और वन प्लस के ठीक है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर होता है 0 के, ठीक है। जब ये प्लस वाला 0 के बराबर है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं किसकी, ये आ जाएगी -1 के बराबर। तो यहाँ पे -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू कितना अभी बताया था 1, तो ये हो जाएगा 1। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तीनों जगह वैल्यू लगानी है। वैल्यू लगाने के बाद हमें इक्वेशन नंबर मिल जाएगा कितना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर? जब इतना मिल जाएगा तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 133। तो बढ़ते हैं, क्या है, ये समीकरण दे रखा है। तो इसके बाद अल्फा स्क्वायर बट्टे, यानी अब इसको हम क्या कर लें, नीचे वाले कर लेंगे, उसके बाद छोड़ दी। तो इसके मान निकालने, तो इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर प्लस के 1/गामा स्क्वायर। सीधी सी बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम एलसीएम में अल्फा बीटा और गामा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस के साथ ये ऊपर हमारा बनेगा जाके, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर बना जाके तो इतना बनेगा ये वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद अब हमें इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे इसको हिलाना डुलाना है और उसको देखना है। तो अगर हम देखें तो अल्फा स्क्वायर ये पूरा अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या कर लेंगे हम, इसकी वैल्यू निकाल लेते। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई ये देख लेते। अगर हम मान लें इसका क्या कर दें होल स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए कि उसका होल स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने के बाद ये हमें यहाँ मिल जाएगा प्लस के 2 अल्फा बीटा, इतना कॉमन लेने के बाद इतना हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसका तो हमें ये 2 के बराबर है और इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये 1 और ये 1 के बराबर, ये प्लस के 2 ये 4 हो जाएगा, कितना घटा करके कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, घटा करके 2 आंसर हो जाएगा, और इसका कितना आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी 100% राइट आंसर है। कितना है, डी इसका 100% राइट आंसर है। क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन नंबर है 34। कौन सा क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसकी है तो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक अल्फा और एक कितना 1/अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए, तो सीधी सी बात है वो कितना मान होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस के बीटा वाला सिस्टम लगाएंगे, थोड़ी समस्या आ जाएगी। तो रेसिप्रोकल है तो इसका जो के है वो सी ए के बराबर होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर बट्टे इक्वल टू 5, ये इसके बराबर होता है। के वो होता है, वो बराबर होता है 5 के, ठीक है। क्लियर है? ए के बराबर होता है जब क्या होता है, रेसिप्रोकल आपस में है, साइन है, तो वो के होता है, वो ए के बराबर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। अगर कोई भी श्रेणी दे रखी है, उसके मूल किस में है, जीपी में है। तो जब जीपी में हो तो सबसे पहले ए 1/r, ठीक है, इंटू ए और ए आर मान लें, ठीक है। और उनको जोड़े घटाए, उससे क्या हो जाएगा, और इसका मल्टीपल कर लीजिए, तो इससे आर से आर कट जाएगा, ए क्यू बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ से तीनों का गुणनफल है वो सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से सी। और इसके बाद इसको हम सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे किया है, ठीक। यहाँ से उसी तरह से किया गया है। तो यहाँ से एक 1/अल्फा ये मान लिया, तो इनका जोड़ किया तो इतना आया, और इनको एक एक करके जोड़ के जोड़ा तो इतना आया है,
और ए क्यू बराबर यहाँ से गुणाफल उनका इतना आया। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे इन्होंने क्या किया है कि 1/अल्फा प्लस देश 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 देश, ठीक, इतना बस एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहे कैसे भी कीजिए आप अपने गणित से करेंगे जाके तो और सरल हो जाएगा। तो यहाँ से इतना, ठीक, और समीकरण 1 से मतलब वहाँ से ए का मान कॉमन ले लिया तो इतना आया, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया दूसरे समीकरण से। और यहाँ से जब ये तीनों वैल्यू आपस में कैसे आ गई, ये देखिए ये तीनों दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई। जब दोनों बराबर आ गई तो यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। जब यहाँ पे रखी तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी, बराबर हो गई तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, ठीक है, 3 से यहाँ से 3 कट गया, तो अल्फा बराबर बचेगा जाके माइनस के b/a। क्या बचा, माइनस के b/a। और अभी अभी अल्फा क्यू बराबर जो निकला है वो c के बराबर निकला है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b³ अपॉन कितना, b³ अपॉन a³, ठीक है, बराबर c। अब हमें चाहिए b का मान, तो b³ बराबर हो जाएगा जाके a³c। कितना हो जाएगा, a³c। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ये है, ओ सॉरी, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, ये वाला रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसको हम कर लेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। अब है 136, कितना है 136। इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसा क्या है, ठीक है, कैसे रेंज निकालेंगे इसकी। ठीक, अब देखो इस तरह का कभी भी रूट में हो, कैसा हो, रूट में वैल्यू दे रखी हो, किस में दे रखी है, रूट में वैल्यू दे रखी हो, तो उसको मान हम क्या करते हैं, जो f(x) है वो अंदर वाले को gx मान करके हम क्या कर लेंगे, उसका मान हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, या 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है हमेशा, मगर 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से ये, ठीक, इतना हुआ। तो अब इसको अगर सॉल्व करें, सीधी सी बात है, देखो सॉल्व करते इसको, अगर इसको हम मान लें ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या मान लें ग्रेटर देन 0, अगर और ऊपर वाली जो वैल्यू है कितना x² है, ग्रेटर देन की जी इसकी वैल्यू हमेशा 1 और 1 के बीच में होती है। अब यहाँ से अगर जिसकी वैल्यू निकाले, क्योंकि यहाँ पे ये 0 भी तो नहीं होना चाहिए ना, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस के 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो x का मान ये कहता है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लेस देन -2 होना चाहिए। अब इस कंडीशन में कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेके इसके बीच में मान होता है उसका, 0 से लेके 1 के बीच में, और इसमें कहता है कि भैया इसका जो रिजल्ट निकला है वो -2 के बराबर आना चाहिए। और ये चीज़ कैसे, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर जो डी है वो नन ऑफ दीज, या हाँ नन ऑफ दीज, ठीक है, आंसर नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आंसर इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है 37 है, एक फंक्शन है और इसके बाद तो f(x) का मान पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि f की जगह पे क्या करना, g, तो इसमें gx तो ये दे रखा है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें ये फलन है, ठीक है, ये gx बराबर दे रहे, और f(g) इतना है, तो इसको ये दिया, ठीक, इतना। तो अब इसके f(x) का मान निकालना है, ठीक है। जब इतना दिया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो f(x) बराबर कितना दिया, ये f(x) बराबर कितना दिया, इतना। तो अब f की जगह पर कितना रख देंगे, इतना। तो f(g) बराबर दिस आ जाएगा, तो f(x) गिवन दिस कितना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसकी जगह पर हमने g रख दिया, तो सीधा सीधा अपने आप निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जाके, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, और इसका और कोई तरीका नहीं, ऑप्शन से हम करेंगे जाके, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका सही है, और एक तरीका है भी मगर वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं करना है, केवल यहाँ पे दिखाना है, इसलिए ऑप्शन से हम कर लेंगे, तो ये हमारा बेटर देन सही हो जाएगा, ठीक है।
ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसको हमने मान लिया एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, इसमें जी की वैल्यू रख दी। अगर वो हाँ जी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे और ये हमें एफ ऑफ जी प्राप्त हो जाता है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 37 खत्म हुआ, 38 नंबर, ठीक है ना। अब ये है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोम आर पॉजिटिव देन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोम और आल पॉजिटिव कैसे हैं, पॉजिटिव है। आल कैसे हैं, पॉजिटिव रूट है। ठीक है, जब पॉजिटिव रूट होते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा जाके हमारा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझे, क्या आंसर हो जाएगा इसका। अब मान लीजिए, ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया है कि जो ऑप्शन है वो कैसे है, पॉलिनोमियल कैसे रूट है, पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है। पॉजिटिव रूट होने पर कंडीशन ये है, ठीक, मान लीजिए इसकी, तो एफ डैश एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, ये हो जाए, तो एफ डैश एक्स बराबर 0। ठीक, यानी वहाँ से, तो अब यहाँ पे वैल्यू कैसी दे रहा है, ये एक्स का मान ये दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, नॉट रिपीटेड आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, नॉट रिपीटेड आ जाएंगे। ठीक, तो 1 आगे अगला वाला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रियल नंबर एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा आई प्लस रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका इक्वेशन का रूट है, देन द अदर दूसरा पूछा गया, तो उसको निकालते। तो ये 3 घात का समीकरण है, कितना क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन हो अल्फा के 3 मान होंगे, अल्फा बीटा और एक ही है। तो इसका एक मूल ये है, तो दूसरा मूल इसका 100% होगा, सहयोग में होगा, केवल दूसरा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वही हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। बाकी के दोनों मूल निकालने हैं या जो भी मूल बचेगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल कितना आया, जी क्या आ गया, 2, मूलों का योगफल आया ये, तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2, कितना 2 अल्फा प्लस के पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब यहाँ पे क्यू दिया तो क्यू को पॉजिटिव कर लीजिए, माइनस के 2 अल्फा और माइनस के 2 क्यू, दिस इज या 2, हाँ ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, सॉरी 2 पी के बराबर या पी बराबर जो कुछ भी निकालना चाहे वो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है, वो बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 140 है, बस 10 क्वेश्चन और हैं, करते हैं। अब इसके दिए तो लेमडा की वैल्यू पूछिए, तो इसमें सीधी सीधी वैल्यू पीसीएस का है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता पीसीएस में कभी भी, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर इसका नंबर ए आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप निकालने की कोशिश करेंगे तो अपने आप निकल के आ जाए, इससे ना निकाले तो बेटर देना, आप केवल वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इसमें लेमडा की, तो लेमडा की वैल्यू अपने आप ये दे देगा, इससे बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है ना, केवल वैल्यू लगानी है इसमें, इसकी एक्स की जगह पे 4 रख देना है, बाकी बार आंसर अपना सॉल्यूशन के रूप में आता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है, तो सॉरी ये दिया है, ठीक, ये रूट है, तो इसके बाद हमें क्या पूछा गया, इसका मान पूछा गया, दे रेशियो में अल्फा बीटा की। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के पूछा गया। ठीक, तो इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा जाके, ये आ जाए, देख लीजिए। तो अगर इसके मूल ए आर और इतने हैं, तो मान लीजिए यही हो के जाके इसी रेशियो में है, तो इतना, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दिस, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पूछा है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा डॉट दोनों का गुणनफल ये आ जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के, तो आर की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे तो हमें क्या पे मिल जाएगा, आर की वैल्यू हमें यहाँ से, या यहाँ से एक वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और इसको हल करने के बाद, हमें क्या मिल जाएगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर निकल आएगा। क्या निकल आया, ए सी प्लस ए सी बटे बी स्क्वायर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर निकल आएगा। ठीक, अब जब फोर्थ रूट पावर पूछा, क्या पूछा है, फोर्थ रूट की पावर। ठीक है ना, फोर्थ पावर ऑफ द दिस सम ऑफ द फोर्थ पावर। ठीक है,
तो इसको जो हल करेंगे जाके, इसको ये है, ठीक। अब क्योंकि पीसीएस का क्वेश्चन है तो नॉर्मल तो होना नहीं है, तो इसको हल कर लिया, ठीक है ना। इसको में एक्स माइनस के कर लिया, इसको हल करने तो हमें ये मिल जाए। तो इसमें से एक्स माइनस के वन को फिर कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक रूट क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली, ठीक। तो इसको दोबारा फिर हल कर लेंगे, तो ये यहाँ से ये इतना इतना इतना, यानी कि इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है ना। या ऐसा कोई वैल्यू लगा लेंगे जिससे ये 0 एक्स बराबर बर रख दीजिए, यहाँ पे एक्स बराबर बर रखेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, एक क्यूबिक फिर दोबारा बन जाएगी, ठीक है। और जैसी दोबारा बनेगी उसको हम सॉल्यूशन में लेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है कितना, यानी कि x का मान कितने निकल के आ जाएंगे, वो सारे के मान यहाँ पे रख देंगे, तो वो हमारा 99 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना। इनफाइनाइट के लिए पूछा है, ठीक है। तो इसको आगे निकालते हैं, क्या है हमारा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए क्या रीजन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द दिस नंबर ऑफ द वो सेट है का इसी का हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अब सर्किल है कि ऑरिजिन से उसका जो सेट होगा वो सर्किल से जाने वाला, वो सेंटर से जाने वाले समीकरण से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे देखो 44 कितना है, 44 क्वेश्चन। तो इसके कितने रूट होंगे जाके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि इसके अगर हम मान निकालने बैठ जाएं तो मान यहाँ से निकलेंगे, तो इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद। अब यहाँ से जैसे ही हमने निकाला तो इसके देखिए, अब यहाँ से -3 वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से -2। और कभी भी -2 और -3 मॉड एक्स में होते, मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका हल कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इसका हल शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 45 सम ऑफ द रूट दिस इक्वेशन ऑफ द अल्फाबेट देयर द क्यूबिक का मान पूछा है, ठीक है ना। सम ऑफ द क्यूबिक, तो अभी तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वो वही वाला है, तो हम इसको हल ना करके तो इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हल देखना चाहते हो चलो हल भी देख लेते हैं। इसका क्या है कि अल्फा बीटा का मान दिया है, अल्फा बीटा का मान हम निकाल लेंगे वहाँ से, और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है, वो अल्फा प्लस के बीटा के बराबर होता है, इस शर्त के अनुसार है। तो यहाँ से हमने इसका मान निकाला तो अल्फा प्लस बीटा का मान कट गया, तो यहाँ से सॉल्यूशन किया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू हमने लगा दी, क्या कर दी, तीनों वैल्यू हम लगा देंगे इसमें से, तो वो हमारी वैल्यू यहाँ से दे देगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इजक्वल टू 3a। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इजक्वल टू 3a। क्लियर है। अब 40 क्वेश्चन नंबर है 140 और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेट है, इसमें से सेट कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो वैल्यू है वो कैसा है, इंटीजर का सेट पूछ लिया। इंटीजर में कभी भी अपॉन में नंबर नहीं आएगा, ये तो सीधी सी बात है। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी। यहाँ से अगर x का मान निकाले 4 वाले से तो x बराबर आ जाएगा कितना, 7 अपॉन माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ 7/3 कितना आ जाए, माइनस के साथ 7/3। और ये कभी भी इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक। अब इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, कभी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये वाला पेज पूरा करेंगे क्योंकि अगली दिन, ठीक। इसका मान कितना होगा जाके, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ द दिस कॉमन हैव रूट, ठीक। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसको हम सीधी सी बात है कि कॉमन रूट है कोई दोनों का, ठीक है। तो अब जब दोनों का कोई कॉमन रूट है तो वो हम मान लेते हैं वो a बराबर है, लेट कर लिया x है, तो वहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम बन जाती हैं और सेम बन जाएंगी, तो वहाँ से हम सॉल्यूशन लेंगे तो a बराबर -2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन, और होता है, ठीक है ना।
और 3 ऐसी कंडीशन के लिए केवल यह है कि तीनों के मान कैसे आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के सवाल अगर आ जाए और निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम सीधी सीधी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ द रियल नंबर ऑफ द सेटिस्फाई दिस कंडीशन को, ठीक है ना। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू से निकाल के क्या करेंगे, मॉड एक्स से यहाँ से निकालेंगे तो ये दो से लेके, यानी कि ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव लेकर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कर लेंगे जाके तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही ये करेंगे जाके तो अब यहाँ से देखिए इसमें से ये कॉमन मिल जाएगा जाके 2,4 और इसमें से ये और इसमें से ये, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर तो लिखते हैं क्योंकि एक्स का मान वहाँ पे पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव में दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि ये कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट हैं वो किसमें, एपी में। जब एपी में दे रखे होंगे जाके एपी में तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस डी, ठीक। तो कभी कभार इसमें सार्वंतर भी पूछता है तो वो तो अपने सवाल के ऊपर हमें क्या पूछेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या करेंगे जाके, तो बी से बी कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी ए बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे 1/2 आया है तो हम क्या कर देंगे, इनका गुणनफल निकालें और हमें सीधी सीधी वैल्यू है 1 ऑफ द रूट, ठीक है। इसमें ए का मान केवल 1 पूछा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल 100% सही है आंसर। कौन सा हो जाए, सी नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर सही है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा क्वेश्चन नंबर 51। तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस के 2 के साथ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा, ये हो जाता है यहाँ से, ठीक। सीधी सीधी वैल्यू यहाँ से लगाएंगे तो क्यू अपॉन पी स्क्वायर कितना, क्यू अपॉन पी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा। यहाँ से हम सॉल्यूशन देखें तो अल्फा स्क्वायर सीधा सीधी वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस के 2 आर पी, तो यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन होके आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कितना है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि अगर मूल इसके ये हैं का मूल एक 0 हो 4 हो और इसका मूल कितने के, दोनों के मूलों के बराबर है, यानी कि समीकरण के दोनों मूल बराबर, इसके मूल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और यहाँ से एक मूल कितना, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16 16 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भाग घटाया 4 तो एक पी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1, कितना आ जाएगा पी बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो क्यू का मान पूछा है तो क्योंकि यहाँ पे 4 चौक 16, 16 में से 12 गए 4 बचे और 4 को हम उधर ले जाएंगे तो पी का मान आ जाएगा 1, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी इतनी। और इसके मूल कैसे आपस में बराबर हैं और जैसे मूल बराबर होंगे जाके तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा देंगे। और जैसे 0 लगाया तो हमारा कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे सेटिस्फाई हुई तो ये लगा देंगे तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा 49/2, वो 49/4 कितना 49/4 आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसका तो ये अब की बार टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके तो 0 आंसर आएंगे। कितने आएंगे 0 आंसर, क्योंकि वो अगर यहाँ से ये काट दे तो x बराबर 3 तो यहाँ पे इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन नंबर पे। और इसके मूल हैं तो इसका मूल मान अभी जो क्वेश्चन बताया था उसी तरह से सेम टू सेम हो जाएगा। इसको अल्फा मान लेना, इसको ओमेगा मान लेना और इसको ओमेगा स्क्वायर, और इसको इसमें भाग दे देना 3 का, जो भी सॉल्यूशन होगा वो निकल के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने माना है -1, ये कोई ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू निकाल लीजिए, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर ये कट जाएगा, सीधा सीधा एक अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, तो ये -1 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब 51 क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ द अदर इक्वेशन इतना इतना, तो द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू पूछी गई। अगर इस इक्वेशन का एक मूल दूसरे मूल का 1/3 है तो उसका मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, उसको मूल ही सीधा दिया, 1/3 दिया है, तो कितना हो जाएगा, वो अल्फ़ा यहाँ से 1/3 इतना हो जाएगा। तो इसका ये है, तो एक अल्फ़ा है तो एक 1/3 अल्फ़ा होगा, सीधी सी बात है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, यहाँ से के की वैल्यू सॉल्यूशन कर लेंगे, तो यहाँ से मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल कितना हो जाएगा, इतना, क्योंकि 1/3 है ना। ठीक, देखिए सॉल्यूशन ये है, दूसरे का m है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस के बीटा निकाला, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b/4a होता है, वहाँ से पॉजिटिव करके इतना आया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आया, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया ये। तो यहाँ से जब जैसे रिलेशन बना, तो अल्फ़ा प्लस की बीटा की m की वैल्यू है, और दूसरे वाले से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से दूसरे वाले से हम कि एम स्क्वायर बराबर जे आ गया, तो m की वैल्यू यहाँ से लगा दे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने के बाद जो भी हमें प्राप्त होगा जाके, वो हमारा आंसर हो जाएगा। होल स्क्वायर किया इसका, जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो दिस आ जाएगा, और बराबर ये हमारे है ही। तो अब यहाँ से जैसे रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 70, ये इसमें से कट जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, इससे ये कट गया है, तो बचा 8 बराबर 79, 79/8 आंसर के का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और ये वीडियो हमारी 57 तक ही रखते हैं, फिर कल के लिए आगे क्लास चलाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर एक बार आए हैं, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और जो भी कमियां हैं वो मुझे बताएं, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। क्लियर है, थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।